दिल्ली में धमाका, पीओके में जश्न। जिस समय दिल्ली रो रही थी, लश्कर की सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। आतंकियों का फूल मालाओं से स्वागत हो रहा था पीओके में। 13-14 लोगों की जान चली गई, और वो भी इतने भयानक तरीके से कि उनकी बॉडी पार्ट्स के चिथड़े उठ गए, और कुछ चिथड़े पास के जैन मंदिर तक पहुंच गए। कहीं पे किसी का कान पड़ा है, कहीं पे किसी का हाथ पड़ा है, और जो घायल है उनकी हड्डियां तक ब्रेक हो गई। और ये साले शांति दूत खुशी मना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं। ये है इनका जिहाद। अपनी आर्मी वालों ने इनको इतनी बार मार मारी है, इतनी बार मार मारी है, जब ये इनको वो बातें याद आती है तो इनका मुंह निकल जाता है। लेकिन फिर भी ये बार बार ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, क्योंकि इनको पता है भारत देश के अंदर इनको सपोर्ट करने वाले लोग और नेता लोग जो है, जब टेररिस्ट भारत में नहीं घुस सकते तो क्या हुआ, आरडीएक्स भारत में नहीं आ सकता तो क्या हुआ, इन लोगों ने यहाँ के लोगों को तैयार कर दिया। और वो साला कंगलू बांग्लादेश जो हर साल भारत के सामने चावलों के लिए झोली फैलाता रहता है, उसने भी इनको कुछ अमोनियम नाइट्रेट दिया है, जो कि ये भूल गया। 1973 के अंदर जब बांग्लादेश को आजाद कराया था भारत ने, तब वहां पर एक ऐसा बम डाला था जिसका गड्ढा हो गया था। उस गड्ढे को तो ये अब तक नहीं भर पाए और चले हैं भारत को बर्बाद करने में। अब से दुश्मन घर के अंदर हो या घर के बाहर, जल्दी ही जिहादी प्रेमियों की मानवता खतरे में आने वाली है। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपन लोगों को देश के साथ में खड़ा रहना है, क्योंकि आप लोग जो कुछ भी बोलोगे या फिर कमेंट करोगे या फिर कोई वीडियोस बनाओगे, लोग आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे कि उन मुश्किल की घड़ियों के अंदर आप लोग देश के खिलाफ थे या फिर देश के साथ। राम राम।